शोर से दूर और सुकून के पास आज हम आ गए हैं पहाड़ों की गोद में। यहाँ न ट्रैफिक का नॉइज है न शहर की भाग दौड़, सिर्फ ठंडी हवा है, खामोशी है और नेचर की असली आवाज है। हर आवाज में एक नया रिदम है। देखिए इन पहाड़ों को, जैसे हर चोटी अपनी एक कहानी सुना रही हो और हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज मिल रहा है। ये हवा इतनी फ्रेश है कि हर सांस में नई जिंदगी मिल रही है। अगर आप भी लाइफ की स्ट्रेस से थक गए हैं तो एक बार पहाड़ों पर जरूर जाइएगा। यहाँ आके लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। सफर थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन ये नज़ारे हर थकन भुला देते हैं। ये नज़ारा हमें मिला सिलीगुड़ी में, बहुत सरप्राइजिंग विजिट था हमारा, लेकिन बहुत ही अच्छा था। तो वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। हम कैलकाटा से पहले सिलीगुड़ी जाएंगे, तो हमने वहां से एस्प्लैनेड से ही बस ले ली है। एक दिन पहले हमने बस को बुक कर लिया था वेबसाइट से। 1800 से 2000 रुपए लगते हैं इस बस सर्विस को अवेल करने के लिए। तो हमारी बस जो थी ड्रीम क्रूजर की बस थी। इसमें वॉशरूम नहीं है, लेकिन बाकी सारी फैसिलिटीज हैं। शाम के 7:30 बजे है हमारी बस चलेगी और हम 7 बजे ही यहाँ पहुंच गए हैं। बाहर से बस देखकर बहुत ही प्रिटी लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। अब अंदर जाकर देखते हैं कि इसका क्या क्या, कैसे ही इसको अच्छे से अरेंज किया गया है। एस्प्लैनेड जाके बस में जाने का मजा ही कुछ और है। तो ये पहली जर्नी है जो हम अपने बच्चे के साथ इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं, वो भी बस में। तो थोड़ा डर तो है, बट ठीक है, एक्साइटमेंट भी है। और ये बस के अंदर आते ही दिखा हमें बहुत कोजी कोजी सीट। एक साइड में सोलो सीट्स हैं और दूसरी साइड में डबल बेड लगे हुए हैं। बस में बस हॉस्टेस हैं जो हमें असिस्ट कर रही हैं कि कौन सी सीट किसकी है और किसी को कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है। और सुबह ही बस की तरफ से फ़ोन करके हमसे पूछ लिया गया था कि हम वेज मील प्रेफ़र करेंगे या नॉन-वेज। ये लोग केएफसी मील प्रोवाइड करते हैं, वो भी इंक्लूडेड है इस टिकट में। सीट्स में स्क्रीन दिया हुआ है, उसके साथ एक हेडफ़ोन है, वाई-फाई से कनेक्टेड स्क्रीन है और हेडफ़ोन में 15 तक आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि आप बहुत ज़्यादा शोर-शराबा नहीं करें, आराम से देखते हुए जाएँ। और बस में आने के थोड़ी देर बाद ही हमें हमारा फूड पैकेट मिल गया, जिसमें था केएफसी मील, चिकन विद राइस, फ्रूट केक, माज़ा और 1 बोतल पानी। मैंने वेज मील ऑर्डर किया था, तो इसमें मुझे मिला वेज कटलेट विद राइस, वाटर, केक एंड माज़ा। बस का एम्बियंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और हमने ट्रेन पे बस को प्रेफ़र किया, क्योंकि इसमें टिकट-विकट का वेटिंग लिस्ट का झमेला नहीं होता है। रात ठीक टाइम में हमारी बस चल पड़ी 7:30 बजे और 11 बजे ये रुकी एक स्टॉप पर, जो बहुत बड़ा एक स्टॉप था, जहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे और बहुत सारे वॉशरूम्स भी थे, जहाँ पे आप फ्रेशन अप हो सकते हैं। तकरीबन 45 मिनट हमारी बस यहाँ पर रुकी और उसके बाद फिर से नॉन स्टॉप चलने लगी। चलते-चलते सुबह हो गई और सुबह के बज रहे हैं 6 और अब सूरज भी आहिस्ते-आहिस्ते निकल रहा है। 6 बजे हमें एक स्टॉप पे रोका गया चाय पीने के लिए और ये नज़ारा बिलीव मी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि सनराइज़ को देखना अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और जितना आप खुली जगह पे सनराइज़ को देखते हैं ना, वो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे-जैसे हमारी मंजिल करीब आ रही है, वैसे-वैसे हरियाली भी बढ़ती जा रही है और अब हमें चाय के बागीचे भी दिखने शुरू हो गए हैं। सुबह का नज़ारा, आसमान तो लग रहा है कि सिल्वर फॉइल में बंधा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा है देखने में। ट्रेन में ये जर्नी कम टाइम लगता है, लेकिन बस में थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त लगता है, लेकिन प्राइवेसी और कंफर्ट के हिसाब से बस बहुत अच्छी सर्विस मतलब हमें मिली है इस जर्नी में। बहुत मज़ा आया। 12 से 13 घंटे का सफ़र था, लेकिन बहुत आराम से गुज़र गया, क्योंकि ये नाइट का वक़्त है, तो आराम से सोते हुए भी आदमी जाए तो बहुत आराम से सफ़र गुज़र जाता है। सुबह के 8 बजे हम सिलीगुड़ी में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमने टोटो बुक किया। 120 रुपीस लिया टोटो ने हाईलैंड होटल तक पहुंचाने के लिए। हमारी बुकिंग हाईलैंड होटल में है, जहाँ पर डे का जो कॉस्ट है 3500 रुपए है। 4 स्टार होटल है ये और बस स्टॉप से इसकी दूरी अच्छी खासी है।
टोटो वाले भैया ने 200 बोले था, लेकिन हमने उसको बार्गेनिंग करके 120 किया। होटल आने के बाद पता चला कि हमारा रूम अभी रेडी नहीं है, तो हम लगेज वहां रख के निकल गए थोड़ा सा आसपास देखने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए। होटल के प्रीमाइसेस में हमें मिल गया एक रेस्टोरेंट, तो हम वहां चले गए। हमने वहां पे डोसा, छोले भटूरे और चाय लिया। टेस्ट अच्छा था, यहाँ रेट्स भी अच्छे ही थे। 150 रुपए का छोले भटूरे है और डोसा भी उसी रेट का है। टेस्ट वॉज गुड। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर से चले गए होटल और अब हमारा रूम अवेलेबल था। और ये देखिए, इंटर होते साथ ही दिखा हमें इतना स्पेशियस रूम दिया गया है। 450 स्क्वायर फीट का ये रूम है, बहुत ज्यादा ही स्पेशियस है। और एंटर होते ही हमें ये दिखा स्नैक्स बॉक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसको यूज करने से इसके पैसे देने पड़ेंगे। सामने में इसका रेट चार्ट लिखा हुआ है। जैसे कुरकुरे वगैरह जो 10 रुपए का कुरकुरे, यहाँ अगर अंदर से आप लेते हैं तो 150-200 रुपया लगता है इसका। इसके अलावा यहाँ छोटा सा फ्रिज है, उसमें भी वाइन, कोल्ड ड्रिंक और भी कुछ चीजें रखी हुई हैं, चॉकलेट्स भी हैं। बड़ा सा यहाँ मिरर लगा हुआ है और लाइटिंग की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बड़ा सा एक टीवी है, स्मार्ट टीवी है। बेड बहुत ज्यादा कोजी है, बहुत कोजी, बहुत अच्छे से इस रूम को डेकोरेट किया गया है। बेड से थोड़ी दूर पर सोफा है, सेंटर टेबल है, देन राइटिंग टेबल है, वहां एक चेयर भी है। ये पानी और ग्लास है जो कि सैनिटाइज किया हुआ है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया रूम था ये, बहुत ज्यादा ही अच्छा है और बहुत स्पेशियस है, बहुत स्पेशियस है। ये यहाँ का फुल लेंथ विंडो है जहां से आपको मेन रोड दिखता है, तो यहाँ से रोशनी भी बहुत आती है और आप बोर भी नहीं होंगे। जब भी बस बोर होने लगे तो आप यहाँ खिड़की खोल के देखिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, चहल पहल लगी रहती है यहाँ पे। ये यहाँ का वॉशरूम है, काफी बड़ा वॉशरूम है। यहाँ नहाने का अलग है और वॉशरूम अलग है। यहाँ पे शावर है, फोन भी है, बड़ा सा मिरर है। हेयर ड्रायर है, डेंटल किट भी हमें दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री। ये है शावर एरिया, बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट है। होटल का रूम बहुत ज्यादा अच्छा था और बहुत पॉजिटिव वाइब है। ये यहाँ का स्पेशल विंडो है, आप नहाते नहाते बेडरूम में किसी को देख सकते हो और बेडरूम में जो बैठे हैं वो आपको देख सकते हैं। आई डोंट नो ये विंडो क्यों रखते हैं, बट फॉरेन कंट्रीज में भी हमने ऐसे विंडोज देखे हैं। ये है वाइन, लाइफ में पहली बार मैंने वाइन को इतने करीब से देखा है। जस्ट होपफुली मेरे पापा इस वीडियो को नहीं देखे, नहीं तो मेरी कुटाई तो पक्की है। ये यहाँ का मेन्यू कार्ड है, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत वैरायटीज है, आप जो चाहे खा सकते हैं यहाँ पे। और प्राइसेस भी ठीक ठाक ही हैं, बहुत हाई नहीं है। कुछ कुछ चीजों का प्राइसेस आपको हाई लगेगा, जैसे कि इसमें एग है 211 रुपए का, छोले भटूरे 250 रुपए का, लूची आलू दम 4 पीस 250 रुपए का, 4 पीस इडली 250 रुपए का। तो होटल के हिसाब से तो प्राइसेस थोड़े से तो डिफर होंगे, बट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों काफी अच्छी है। होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं सिलीगुड़ी को एक्सप्लोर करने के लिए। घूमते घूमते लंच का टाइम हो गया, तो हमने सोचा पहले लंच कर लिया जाए। हमने नेट में देखकर 2-3 रेस्टोरेंट का पता लगाया, लेकिन जब वहां गए तो अनलकीली वहां पे वो बंद हो गया था, रेस्टोरेंट बंद हो गया फॉर सम रीजन। तो हम वहां से चले गए कॉस्मो मॉल। हमने सारी जर्नी टोटो में की, 10-10 रुपए पर हेड लगा, आसपास ही है सब, तो 10-10 रुपए लगा। तो कॉस्मो मॉल जब गया वहां भी फूड कोर्ट हमें बंद मिला। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं कस्तूरी रेस्टोरेंट, जो एक बंगाली रेस्टोरेंट है, कैलकाटा में भी इसका एक ब्रांच है और हम वहां जाते हैं। बट कस्तूरी में फ्रैंकली स्पीकिंग हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, क्योंकि यहाँ हमने बच्चे के लिए एक बॉइल्ड एग मांगा था। हम डबल प्राइस देने को भी रेडी थे, बट इन लोगों ने हमें नहीं दिया, सेइंग कि नहीं हम नहीं दे सकते। हमने यहाँ पे
लिया फिश, राइस एंड दाल। दाल और फिश थोड़े स्पाइसी थे, जो बच्चे को हम नहीं दे सकते थे। और पता नहीं कि उन्होंने एक अंडा अरेंज नहीं किया। राइस भी इनका बहुत हार्ड था। उसके बाद हम आसपास घूमते रहे, शॉपिंग वॉपिंग की हमने। उसके बाद फिर से आ गए होटल वापस, और ये है होटल का डाइनिंग एरिया। आज हम डिनर यहीं करने वाले हैं, तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। यहाँ डाइनिंग एरिया की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो चेयर्स हैं वो सबके हाइट और वेट के हिसाब से है। यानी कि अगर किसी का हाइट बहुत ज्यादा है, या किसी का शॉर्ट है, या किसी का हेल्थ ज्यादा है, तो उस हिसाब से चेयर्स को भी अरेंज किया गया। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए भी यहाँ पे व्हील चेयर है, बच्चों के लिए हाई चेयर है। अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट है इस होटल का, और खाना भी ऑसम। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया फिश चिली विथ फ्राइड राइस एंड बटर नान। ये बहुत सेफ खाना रहता है हमारे लिए। हम जहाँ जाते हैं मोस्टली यही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये अच्छा टेस्ट हो मिल ही जाता है। और बिलीव भी बहुत अच्छा टेस्ट था। खाना हमें पड़ा 750 का। उसके बाद हम चले गए रूम में, सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट बुफे के लिए। 3500 में ब्रेकफास्ट बुफे भी इंक्लूडेड है। 4 स्टार होटल के लिए ये प्राइस बहुत नॉर्मल है। And the kind of service they are giving is very nice. बहुत ही लैविश ब्रेकफास्ट बुफे है यहाँ पे। वैरायटीज बहुत ज्यादा है। ब्रेड है, एग है, मसाला उत्तपम, इडली, डोसा, कोकोनट चटनी, और सारी चीजें यहाँ पे फ्रेश है। और आप कुछ चाहें एडिशनल ऐड करवाना तो भी आप करवा सकते हैं। और शेफ खुद आके खड़े रहते हैं और पूछते हैं आपको कैसा लगा खाना। और ये है आलू टमाटर की सब्जी विद पूरी। मेरा ब्रेकफास्ट का इंतजाम हो गया, क्योंकि मुझे पूरी तो चाहिए होती है, चाहिए ही होता है ब्रेकफास्ट में। तो मेरा तो हो गया इंतजाम। और ओट्स और दलिया भी है, तो बच्चे को भी हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, मीठे में बहुत सारी पेस्ट्रीज है यहाँ पे। ब्लैक फॉरेस्ट भी है, बहुत सारी पेस्ट्रीज है, फ्रूट केक है, सैंडविच भी बहुत तरह तरह के हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ हेल्थ का बहुत ख्याल रखा गया है। यही जितने स्प्राउटेड मूंग दाल, चना, वो सब भी है, ड्राई फ्रूट्स है। और ये जो ऑरेंज कलर का जूस दिख रहा है, ये ऑरेंज जूस नहीं है ये गाजर का जूस है। और ये जो रेड कलर का, ये बीट रूट जूस है। ये मैंने पहली बार देखा जहाँ पे ऐसा कुछ जूस मिलता है। यहाँ करेले का जूस भी था, और सिनेमन वाटर भी था। ये उनका टेरेस एरिया है, डाइनिंग एरिया से लगा हुआ टेरेस एरिया है। यहाँ बारबेक्यू वगैरह होता है, और ये बहुत परफेक्ट जगह है ब्रेकफास्ट के लिए। मतलब अगर मौसम अच्छा है तो आप यहाँ बहुत अच्छे से दिन में, शाम में इंजॉय कर सकते हैं। हवा भी अच्छी चलती है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने बच्चे के लिए यहाँ से थोड़ा सा ओट्स ले लिया, और उसमें मैं जब भी बच्चे के साथ ट्रैवल करती हूँ तो डेट्स लेकर जाती हूँ, तो डेट्स को मैंने उसमें मैश कर दिया, तो ये खाने लायक हो गया। बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन हाँ, बच्चे ने खा लिया इसको। ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं सिलीगुड़ी को एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम जा रहे हैं सिटी सेंटर। सिलीगुड़ी में आज हमारा दूसरा दिन है, और अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर। होटल से सिटी सेंटर का जो डिस्टेंस है थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ हमें 200 रुपए देने पड़े कैब में। कैब इन द सेंस ऑटो। ऑटो यहाँ पे आप ना ऐप में भी बुक कर सकते हैं, जैसे रैपिडो सर्विस होती है वैसे ही। काफी बड़ा मॉल है, और यहाँ बच्चों के लिए काफी सारी एक्टिविटीज हैं। दिन का वक्त है इसलिए भीड़ कम है। मॉल के बाहर भी काफी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, शूज के स्टॉल्स हैं, सोफा कवर, ड्राई फ्रूट, सारी चीजें यहाँ मिल रही हैं। और प्राइसेस यहाँ के बहुत डिसेंट है। बहुत हाई फाई कोई भी प्राइस नहीं है, बहुत रिजनेबल है, और बार्गेनिंग का ऑप्शन भी बहुत है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है, आप चाहें तो बहुत आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। टॉयज शॉप भी अच्छी खासी है यहाँ पे। तो हमने तो बहुत सारी चीजें यहाँ से ली। बस कांच का सामान लाने से थोड़ा डर गया, क्योंकि बस में आना है और पता नहीं सामान थोड़ा सा मिस हैंडल हो जाएगा तो चीज बर्बाद हो जाएगी, इसलिए अब हम चले गए मॉल के अंदर। मॉल की
अंदर जाते साथ ही बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि बहुत रोशनी वाली जगह लगी, बहुत ही अच्छा। और यहाँ बीच में ना सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, बहुत देसी स्टाइल में। ये सितार रखा हुआ है, मटका रखा हुआ, और यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे थे। यहाँ का जो रूफ है वो ओपन रखा गया है, जिससे ना रोशनी बहुत ज्यादा आती है। ये पैटर्न जो है हमने दुबई में भी देखा है, तो इसकी वजह से बहुत बहुत ज्यादा ही रोशनी रहती है मॉल में। ये बहुत अच्छा लगता है। अगर बंद रहता तो ये बहुत कन्फाइंड लगता, खुला रहने की वजह से बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता और स्पेशियस भी लगता है। और ये मॉल भी स्पेशियस है, नो डाउट। और शॉपिंग के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट प्लेस है, बहुत डिसेंट प्लेस है। यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिल रहे हैं, हर तरह के बहुत सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस मॉल का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही बढ़िया था। ये बहुत प्रिटी जूस सेंटर था। हम आगे चाट चस्का नाम का ये स्टॉल है यहाँ पे, और हमें अभी भूख लग रही है, कुछ स्नैक्स खाने की तलब महसूस हो रही है, तो हमने सोचा पापड़ी चाट लेते हैं। तो 80 रुपए का पापड़ी चाट है। मॉल के अंदर चाट 80 रुपए में बहुत डिसेंट प्राइस है। ये आ गया हमारा पापड़ी चाट। ही कलकत्ता की पापड़ी चाट से थोड़ा डिफरेंट है, बट ठीक है। ये यहाँ का गेम है, स्पेशल गेम, वीआर गेम बोलते हैं इसको। बहुत ज्यादा स्केरी है, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ चलता रहता है और ऐसा फील हो, 3D इफेक्ट ऐसा फील होता है जैसे कि वो आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। मार्केट 99 बहुत जबरदस्त यहाँ पे कलेक्शन थी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की। एक से एक फ्लावर वास थे यहाँ पे। क्रॉकरीज भी बहुत अच्छी थी। ये टर्किश बोल्स जो है, ये 65 रुपीज से स्टार्टिंग है। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, उफ, बहुत जबरदस्त कलेक्शन था यहाँ पे, और प्राइसेस भी बहुत अच्छे थे। हमने यहाँ से कुछ चीजें खरीदी, फिर हम वापस निकल गए। ये बाहर बच्चों के लिए काफी सारी एक्टिविटीज बनाए गए हैं, और अभी धूप है, दिन का वक्त है, और वीकडे भी है, तो इसलिए शायद ना अभी लोग नहीं है। अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल। अब वापसी में हमें 120 रुपीज लगा ऑटो में। होटल पहुंच के हमने खाना ऑर्डर कर दिया, फिश विथ राइस। फिश हमें पड़ा 2 पीस, 450 रुपीज का। ऑब्वियसली फिश का साइज देख लीजिए। इसके बाद हमें ये मिला। खाने के बाद हम चले गए रूम में, रेस्ट करने के बाद शाम में फिर निकले। आज हम जा रहे हैं हांगकांग मार्केट। सिलीगुड़ी का ये बहुत ज्यादा फेमस मार्केट है, तो देखते हैं ये कैसा है। ये थोड़ा थोड़ा कैलकाटा के न्यू मार्केट जैसा ही लगा। यहाँ भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स एक से बढ़कर एक थे, और प्राइसेस भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने तो यहाँ से भी फ्लावर्स ले लिए। यहाँ कॉस्मेटिक्स, बच्चे के शूज, मतलब छतरी वगैरह बहुत कुछ मिल रहा था। उसके बाद हम चले गए कॉस्मोस मॉल। ये मॉल शाम में भी खाली था, शायद वीकेंड में ही यहाँ पे भीड़ होती होगी। तो वैसे ही ठीक है, बहुत खाली खाली सा था। इसके बाद हम चले गए होटल में, और वहां पे हमने फिर अपना वही बटर नान, फ्राइड राइस और फिश चिली ऑर्डर किया। 800 से 1000 रुपए में 2 लोगों के लिए परफेक्ट खाना था। फिर हम चले गए रूम में, और फिर एज यूजुअल मैंने वहां पे बेडशीट बिछा ली, जो मैं कैरी करती हूँ ट्रैवलिंग में। और फिर ब्लैंकेट भी लेकर गई थी मैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हल्की बारिश हो रही थी। प्लान हमारा दार्जिलिंग जाने का था, लेकिन बारिश की वजह से कुछ रोड्स बंद हो गए हैं दार्जिलिंग के, तो हमने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हम बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी हमारा प्लान है कि हम बस आज मॉल वॉल घूमेंगे, और अपना चेकआउट कर लेंगे, लगेज रख देंगे होटल में। शाम की हमारी बस है कैलकाटा के लिए। तो अभी मॉर्निंग है, हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। देखते हैं आज मेन्यू में क्या है। ब्रेड है, एग, ये है वेजिटेबल्स।
ये वेजिटेबल्स कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही रॉ था। मसाला उत्तपम, सूजी उपमा। साउथ इंडियन डिश भी बहुत ज्यादा यहाँ पे है। ये तो काफी गर्म है तो खुला। ओह, इडली था इसमें, हाँ इडली था। और ये कोलकाता स्टाइल छोला दाल विद पूरी एज यूजुअल। मेरा तो ब्रेकफास्ट का इंतजाम हो गया। आलू कुलचा भी है यहाँ पे। आज पेस्ट्रीज में थोड़ा वेरिएशन है, बट वही सब है। फ्रूट को बहुत अच्छे से इन लोगों ने सजाया हुआ है। और आज का स्टार डिश पता है क्या है? डिश नहीं, वो है ड्रिंक। वो ड्रिंक है करेले का जूस। ये रहा करेले का जूस। पहली बार मैंने देखा है ऐसे देते हुए। कैरेट जूस आज भी है, बीटरूट जूस आज भी है। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जल्दी से चले गए रूम में और फिर जल्दी से हमें रैप अप करना था। बहुत बोरिंग काम है ये। जल्दी से रैप अप करने के बाद अब हम चले गए अपना पूरा चेकआउट करने के लिए। चेकआउट करने के बाद हमने वहां से ऑटो बुक किया और अब हम जा रहे हैं। ऑटो वाले को हमने बता दिया कि हमें मॉल जाना है। तो मॉल जाने के बीच में ही बातों बातों में पता चला कि वो भैया को अगर हम एक दिन के लिए रख लें, हायर कर लें, तो वो हमें 1500 रुपए में पहाड़ घुमा देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो 1500 रुपए में हम मान गए। 1500 रुपए में पहाड़ देखना वॉज नॉट अ बैड डील। तो हम मान गए और फिर हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं पहाड़ की तरफ। ओ भाई, सिलीगुड़ी के रास्ते से थोड़ा दूर जाने के बाद ही, लाइक 5 से 10 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ही हमें पहाड़ दिखना शुरू हो गया। छोटे छोटे घर, बड़े बड़े मैदान और साइड में पहाड़। इतना मस्त व्यू था कि इसे बताना ही मुमकिन नहीं है। बहुत जबरदस्त। और ये ऑटो को मेन रोड से जाने की इजाजत नहीं है, तो ये अंदर अंदर से लेके जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो गया, क्योंकि अगर हम मेन रोड से जाते तो हमें ये जो रूरल एरिया है, ये यहाँ जो लोग रहते हैं, ये सब देखने का मौका नहीं मिल पाता। और ये अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया हमारे लिए। और ये है, जितना चाय के बागीचे हैं वो है। यहाँ पे औरतें जल्दी जल्दी पत्तियां तोड़ रही हैं, जैसे कि मैंने अक्सर टीवी और मूवीज में देखी थी, बिल्कुल वैसे ही। बहुत गजब का सीन है, बहुत ज्यादा गजब का सीन है। नो डाउट लोग पहाड़ में जाके इतना मतलब खो क्यों जाते हैं और सबको पहाड़ में जाने का इतना क्रेज क्यों होता है। अब ये थोड़ा दूर का जो रास्ता है, ये हम आगे मेन रोड की तरफ। मक्खन मलाई जैसा रास्ता है यहाँ। दोनों साइड में जंगल है और जंगल होने की वजह से ही दोनों साइड जंगल होने की वजह से ही यहाँ ऑटो और खुली गाड़ियों को इजाजत नहीं है, क्योंकि अक्सर जंगली जानवर स्पेशली हाथी रास्ते में आ जाते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं दूधिया नाम की एक जगह पे। यहाँ पहाड़ों से घिरा ये एरिया है और बीच से नदी की एक पतली सी नदी बह रही है। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पिकनिक मना रहे हैं। मतलब बहुत ही गजब का नजारा है ये, बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और जैसे जैसे आप दूधिया में आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे ये जो नदी का फ्लो है वो बहुत तेज होता जाता है। पानी यहाँ का बहुत ज्यादा साफ है, इतना साफ है कि बता नहीं सकते हैं। और वैसे ही टेस्टी, यहाँ का पहाड़ी एरिया का पानी वैसे बहुत टेस्टी होता है। यहाँ वॉशरूम का इंतजाम भी है, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज के लिए अलग। ये लेडीज बाथरूम है। पानी वानी भी है यहाँ पे। और ये जो पर्दा हटा के जो है ना, ये लेडीज के यूरिन के लिए है। 10 रुपया लगा यहाँ पे हमें वॉशरूम यूज करने का। उसके बाद अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। हमने ऑटो वाले भैया को बोला
कि हमें कहीं लेके चलो खाने के लिए, तो वो बोला कि चलो आपको बढ़िया जगह लेकर चलते हैं। ये जगह ये हंसते खेलते बच्चे जा रहे हैं स्कूल, स्कूल से वापस अपने घर। मतलब फुल ऑन एनर्जी है यहाँ के लोगों में। फ्रेश एयर में रह गए तो होना ऑब्वियस भी है। ये हम आ गए एक कॉटेज के जैसा बना हुआ है वहां पे लंच करने के लिए। और ऑटो वाले भैया ने बोला कि अंदर बहुत ज्यादा ही अच्छा व्यू मिलेगा आपको। तो ऐसा देख के लगा नहीं कि अंदर साइड में बहुत अच्छा कुछ खास व्यू होने वाला है, बट देखते हैं। यहाँ पे और भी गाड़ियां रुकी हुई हैं, तो लोग आए हुए हैं खाने के लिए। तो वो हम एंटर हुए यहाँ पे। कॉटेज बहुत ही प्यारा सा है, बहुत सारे फ्लावर्स है और ये वाकई में बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसके बैक साइड से ही नदी बहती है और अब नदी का फ्लो भी तेज है। वाओ! मतलब ऐसी जगह पे आना खाने के लिए अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और यहाँ कोई आवाज नहीं है, सिर्फ आवाज जो है वो पानी के बहने की आवाज है। इस चीज को फील करने के लिए वहां जाना बहुत जरूरी है। लगेगा ही नहीं कि लाइफ में कोई टेंशन भी है। ये इनका डाइनिंग एरिया है, फूल से सजा हुआ। सामने में बालकनी, बालकनी के बाहर पहाड़, पहाड़ के पास नदी। मतलब इससे अच्छा क्या होगा। और हमने एज यूजुअल पहाड़ में आए हैं तो मोमो मंगवाया हमने विथ मैगी। और कहते हैं लोग कि मैगी और मोमोज ही मिलते हैं पहाड़ में, लेकिन पहाड़ में जो मैगी मिलती है, पहाड़ में जो मोमोज मिलते हैं, उसका टेस्ट सबसे डिफरेंट होता है। और ये यहाँ पानी का फ्लो बहुत जबरदस्त। बहुत सारे लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम भी काफी देर तक वहां रहे और उसके बाद अब हम रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि दोपहर के बज गए हैं 3 और हमें वापस जाना है। हमारी 7 बजे की बस भी है, तो यहाँ से हमें बैक होने में तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। ये है मे फेयर होटल। ऑटो वाले भैया ने बताया कि जब कोई सेलिब्रिटी यहाँ आता है तो वो यहीं रुकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, 7 से 8 हजार पर डे का होता है यहाँ पे। हम पहुंच गए 5:30 बजे के करीब, हम पहुंच गए होटल के पास। तो हम वहां बैठ गए हैं फ्रेश होने के लिए। तो हमने मंगवा लिया है यहाँ पे ढोकला विद लस्सी। अभी इसको खाने के बाद भी हमारे पास कुछ टाइम बचा तो हमने सोचा कॉस्मोस मॉल हो ले। तो हमने जल्दी से टोटो लिया और फिर पहुंच गए कॉस्मोस मॉल। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक से एक मॉल मिलेंगे आपको। तो बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज्यादा ही अच्छा रहा। सिलीगुड़ी अच्छी जगह है जाने के लिए। कॉस्मोस मॉल बहुत क्यूट से सजाया हुआ है और ये बहुत बड़ा मॉल तो नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छा है और बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप ब्रांडेड कुछ ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए, जैसे ये बाइक है, 4 राउंड लगाएगा तो 100 रुपीज लेगा और अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको ये 5 राउंड भी लगा सकता है। और ये पांडा वाला ट्रेन, ये भी 100 रुपीज में 4 राउंड लगाएगा मॉल में। और मैं इसमें बैठी अपने बच्चे के साथ। भीड़ नहीं थी इसलिए बैठने में थोड़ा सा अजीब नहीं लगा, बट ठीक है। मॉल में बैठ के घूम फर्स्ट टाइम ऐसे घूम रही हूँ। वहां से रिटर्निंग टाइम हमने थोड़े फ्रूट्स ले लिए क्योंकि हमें बस में फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ अंगूर का प्राइस भी वैसा ही है जैसे कलकत्ता में है, 200 रुपए। और इस दफा अंगूर का प्राइस 200 में ही अटका रहा, ना बढ़ा ना घटा। फ्रूट्स लेकर अब हम फाइनली जा रहे हैं हाईलाइन होटल को बाय बाय करने के लिए और अपना लगेज लेने के लिए। यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था।
होटल के स्टाफ भी बहुत अच्छे थे। अब हम बाय-बाय बोलते हुए चले आए हैं बस स्टॉप। बस स्टॉप में हम बैठ गए हैं। ये बस हमने ली है मॉडर्न ट्रैवल्स की क्योंकि इसमें वॉशरूम है। बस में बैठते साथ ही हमें मिल गया 1 बोतल पानी कॉम्प्लीमेंट्री और 2.5 से 3 घंटे बाद हमें मिला यहाँ पे डिनर जो कि था वेज पुलाव, मटर पनीर और एक वेजिटेबल था कुछ, मिक्स्ड वेज था। उसके साथ एक लड्डू। बस के सामने में नॉर्मली स्क्रीन होता है, यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं बल्कि शू बॉक्स है। यानी कि आप अपने शूज़ को रखो और उसी को देखो। मेरा इस बस को तो मतलब ना इसमें वाईफ़ाई है, ना टीवी है। ये देख के मूड ऑफ हो गया क्योंकि 13 से 14 घंटे जब आप रहते हैं बस में और वहाँ पे वाईफ़ाई ना हो, टीवी ना हो तो फिर जर्नी थोड़ी हेक्टिक हो जाती। और स्पेशली आप बच्चे के साथ हैं तो आपको चाहिए ही होता है। तो बस ठीक है, मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। बस हाँ, इसमें एक बेनिफिट था कि इसमें वॉशरूम था। देखते हैं कि ये वॉशरूम है कैसा? बहुत कॉम्पैक्ट है ये वॉशरूम और ठीक है, इसको फ्लश करने से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है जैसे कि एरोप्लेन में आती है। तो बस हम 3 दिन स्पेंड करके आ गए हैं कोलकाता। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।